सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन संगीत इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों, शालोम टीवी के सभी वीक्षकों को प्रभु यीशु की तरफ से प्रणाम। स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी को देखा, उसकी रचना या हम पापों में गिरे हुए थे, हमारी मौत हो रही थी, ताकि हमारी मौत ईश्वर को पसंद नहीं था। वो चाहता था कि हम उसके साथ अनंत काल तक जिए, पर हमारे आत्मा में, जीवन में या शरीर में शैतान का आक्रमण ज़्यादा हो रहा था। तो परमेश्वर ने सोचा मुझे कुछ करना है, तो उसने अपने इकलौते पुत्र को ये संसार पर भेजा। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कीजिए। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंतजार मैं देख कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया, जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंतजार मैं देख कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया, जल्दी आ मेरे यीशु जी। मेरे चारों ओर फैले मारी भी, पर मेरे ओर देखता है अजनबी। मेरे चारों ओर फैले मारी भी, पर मेरे ओर देखता है अजनबी। वह प्यारा यीशु ही था, वह मेरा मुक्तिदाता, वह मेरे कार सूली पे चढ़ गया। वह प्यारा यीशु ही था, वह मेरा मुक्तिदाता, वह मेरे कार सूली पे चढ़ गया। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंतजार मैं देख कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया, जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेत्सैदा के रोगी
रोगी जैसा इंतजाम मैं देख कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया, जल्दी आ मेरे यीशु जी। मार खाते वक्त मेरे यीशु जी, अलग न बोला मेरा स्वामी क्रोध से। मार खाते वक्त मेरे यीशु जी, अलग न बोला मेरा स्वामी क्रोध से। उसके भाव शांति, वो भाव उसकी शक्ति, वो मेरे क्रोध भाव को मिटाता है। उसके भाव शांति, वो भाव उसकी शक्ति, वो मेरे क्रोध भाव को मिटाता है। बेचैदा के रोगी जैसा इंतजाम मैं देख कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया, जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेसैदा के रोगी जैसा इंतजाम मैं देख कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया, जल्दी आ मेरे यीशु जी। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन ईश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? यीशु पर हमारा भरोसा या विश्वास। प्यारे भाई और बहनों, एक बार यीशु पुनरुत्थान होने के बाद यीशु के शिष्यों को उसने दर्शन दी। वहां पर थॉमस नहीं था। वो थॉमस वहां पर उस समय नहीं थे, वो कई काम से बाहर जा चुके थे। जब शाम को जब वो वापस घर लौटा जहां वो लोग थे, तो उन्होंने कहा, थॉमस हमने यीशु को देखा, हमने यीशु से बात की। थॉमस कह रहा है, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? ये कभी नहीं हो सकता। वो कह रहा है, जब तक मैं ना उसको देखूं, उसके घाव में मेरे हाथ डालूं और मेरे उसके घाव मेरे हाथ उंगली को डालूं, तब तक मैं नहीं मानूंगा। 8 दिन के बाद फिर यीशु ने दोबारा उनको दर्शन दिया। थॉमस भी वहां पर थे। यीशु ने कहा, थॉमस आ जाओ, मुझे देखो, तेरा हाथ लेके आ, उंगली ला, मेरे घाव में डालो और विश्वास करो। थॉमस ने कहा, मेरे प्रभु मेरे नाथा। यीशु ने कहता है, तुम देखकर विश्वास किया। जो बिना देखे जो विश्वास करता है वो है भाग्यशाली। इसका मतलब हमने देखा नहीं, हम थॉमस से भी बहुत भाग्यशाली है यीशु के वचन के अनुसार। थॉमस ने देखकर विश्वास किया, पर हमने बिना देखे विश्वास किया। आप और हम भाग्यशाली। यीशु ने कहा स्वर्ग जाने से पहले उनके चेलों पे क्या कहा? मत्ती 28:20 में यीशु कहता है, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखिए, दुनिया का अंत माने इसका मतलब दुनिया तो रहेगी आने वाले कल, हमारे मृत्यु तक वो हमारे साथ रहे, हमारे दुखों में हमारी सहायता करे, हमारे कठिनाई में वो हमारे साथ रहे। और हमें वचन में लिखा हुआ है, हर समय वो हमारी मदद करे। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या आती है, हम चाहते हैं, हम बोलते हैं कि यीशु हमसे प्यार नहीं करता, वो हमारे साथ नहीं रहता। ये मानव सहज गुण है।
ये स्वाभाविक है हर इंसान का, आप में भी, हम में भी, मुझ में भी है। पर यीशु कहता है यूहन्ना 6:35 में, उसका एक अमूल्य वचन, वो कहता है मैं जीवन की रोटी, अगर मेरे पास कोई भी आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, भूखा नहीं होगा। आगे लिखा है जो विश्वास करे वो कभी प्यासा भी नहीं होगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम यीशु के पास आ गए, समझो हमारी भूख और प्यास मिट गई, तो कितना अच्छा होगा। हमें कल से काम करना ही नहीं, सिर्फ घूमते रहो, क्योंकि भूख लगता ही नहीं। लोग ऐसे कहते हैं ईश्वर ने ऐसा क्यों कहा, अगर भूख नहीं लगता होता कितना अच्छा होता। लोग ऐसा भी कहते हैं यीशु ने ऐसा नहीं कहा, यीशु ने कहा आत्मा की भूख के बारे में, और वहां पर लिखा नहीं, वहां पर यही लिखा है कि मेरे पास जो आएगा उसे का भी भूख नहीं लगेगा। तो यीशु ने ऐसा क्यों कहा, वहां पर कुछ ना कुछ मतलब है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम इस मतलब को समझ नहीं सकते, ताकि हम अगर गहराई में जाएंगे इस वचनों में तो हम इसको समझ सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए हमारे पास, आपके पास छोटा बच्चा है, उस बच्चे को जो चाहिए बच्चे को पता नहीं रहता है। बच्चे को ये नहीं पता मैं कौन सा स्कूल में जाना चाहता हूँ, बच्चे को ये नहीं पता मैं क्या चाहिए। किसको पता रहता है? माँ और बाप को। उसको कौन सा कपड़ा पहनाना, कौन से जूते या चप्पल लेना, कौन से उसको कपड़े पहनाकर कैसा उसको मेकअप करना, ये सारे चीज़ें माता पिता जानते हैं। तो उसी प्रकार इस वचन के द्वारा ईश्वर हमें कहता है तुम मेरे पास आए हो, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए, मैं वो सही समय पर तुमको दूंगा। सही, तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए, ईश्वर को पता है। जैसा माता पिता पता वैसे ईश्वर को पता है हमारे बारे में, वो हमें सही समय पर देंगे। फिलिपियों के पत्र अध्याय 4:19 में लिखा है परमेश्वर अपने भंडार से प्रभु यीशु के द्वारा तुम्हारे हर जरूरतों को पूरा करेंगे, तो चिंता ना करो। प्यारे भाई और बहनों, कीर्तन या स्तोत्र 55वां अध्याय वचन 22 में लिखा है तुम सारी तुम्हारी जीवन की यात्रा, कभी यीशु को स्वीकार करने के बाद की यात्रा, पहले की नहीं, पहले बहुत सारा है, तुम ईश्वर के ओर डाल देना, वही वो चलाएंगे। यीशु कहता है पितरुस के पत्र में, पहला पत्र में 5:7 में, किसी बात का तू चिंता ना करना, सारी चिंता यीशु पर डाल देना। इसका मतलब अगर आप चिंता करोगे तुम्हारी चिंता यीशु नहीं कर सकता। यीशु कहता है सारी चिंता तुम उस पर डालो और वो तुम्हारी चिंता करता है। प्यारे भाई और बहनों, हमने हर समय चिंता किया हमारे बारे में, हम ये नहीं जानते हमारे बारे में ये चिंता करने वाला एक व्यक्ति है, वो है हमारा यीशु। यीशु कलवारी क्रूस पर कुर्बान हुआ, बलिदान हुआ आपके और मेरे पापों को। उसने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, उसने जो कुछ भी किया है सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए और मेरे और आपके भलाई के लिए। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। वचन में लिखा है कि रोमियो के पत्र 8 अध्याय वचन 31 और 32 में लिखा है प्यारे भाई और बहनों, था परमेश्वर ने हमें यीशु को दे दिया, उसके एकलौते पुत्र को दे दिया। अगर इतना देने के बावजूद क्या हो, हमें और कुछ सब कुछ दे नहीं सकता? वो दे सकता है, पर हमारा भरोसा विश्वास कहां पर है? जब आपका विश्वास डगमगाता है, उसके वचनों को ध्यान करना, ये तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ में चलूंगा और तुम्हें मैं देखभाल करूंगा। तुम्हारी हर जरूरतें वो समय समय पर पूरा करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर के वचनों के अनुसार
ईश्वर पे भरोसा रखेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, जब उस पर हम भरोसा रखते हैं वो हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि मत्ती 13:58 में वहां पर लिखा हुआ है कि लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां पर बहुत कम चमत्कार दिखाए। क्यों? लोगों को विश्वास था नहीं। तो इस वचन के द्वारा हम यीशु के मन में क्या था ये हम समझ सकते हैं। यीशु चाहता था कि मुझे वहां पर बड़े बड़े चमत्कार करना है, यीशु की इच्छा थी। पर जब वहां पर वो आए, वहां पर विश्वास नहीं था, वो बेचारा यीशु कुछ नहीं कर सका। वैसे ही जब हम ईश्वर के वचनों के ओर में संदेह जताते हैं या संदेह करते हैं, यीशु को हमारे जीवन में चमत्कार करना नामुमकिन होता है, क्योंकि हम उसको विश्वास के साथ नहीं देते। तो याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, आप आपके जीवन में संपूर्ण यीशु के भरोसा रखते हुए यीशु को तुम्हारे जीवन में चिन्ह चमत्कार करने के लिए आप सहायता करो। आप सोचते होंगे हम यीशु को कैसे सहायता करें? यही है, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यही होता है हम यीशु को सहायता करने के लिए हमारे जीवन में चमत्कार के लिए। तो प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं बाइबल में विश्वास का पिता, भरोसा का पिता अब्राहम। बाइबल में लिखा है कि इब्रू 11:10 के आगे उसका शरीर मर चुका था। उसका शरीर मर चुका था, पर उसका भरोसा या विश्वास मरा नहीं। तो प्यारे भाई और बहनों, हम कहां पर है? क्या हम थोमस की तरह है या हम उसे बढ़कर भाग्यशाली है? हम सोचिए, कई साल पहले, 2000 साल पहले कुर्बान हुआ प्रभु यीशु आज हमारे साथ है। हम उसे प्रार्थना करें, उससे मांगे, ताकि वो हमारा जीवन में हर दिन रहकर चिन्ह चमत्कार करते हुए हमारा जीवन को खुशियों से सजा दे, हमारे जीवन में खुशियों का बारात आ जाए, क्योंकि ये उसकी इच्छा है। उसने जोशुआ से कहा, क्या कहा? हर दिन चिंता ना करो, दृढ़ रहो, खुश रहो, विचलित ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वही प्रभु आज हमारे साथ है। चलिए हम ईश्वर से इस समय प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपने आपके पुत्र को इस संसार में भेजकर हमारे सारे दुखों को मिटाना चाहा और आपने मिटा भी दिया। हमने कई बार आपके वचनों पर विश्वास ना करते हुए हमें आपको धोखा दिया और आपने हमें फिर भी हमें आपने क्षमा किया। कई बार हमने वचनों को हमने ठुकराया, तो आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु यीशु के पवित्र लहू से हमें धोते हुए, हमें शुद्ध करते हुए, हमें दोबारा अपने गोद में लेना प्रभु यीशु, आमीन। आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। आवा पिता प्रभु यीशु पवन आत्मा तेरी आराधना। आवा पिता प्रभु यीशु पवन आत्मा तेरी आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना।
शक्तिमान प्रभु आराधना, पावन प्रभु तेरी आराधना। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। जीवन प्रभु यीशु आराधना, पावन प्रभु यीशु आराधना। शांति दाता तेरी आराधना, ज्योति दाता तेरी आराधना। शांति दाता तेरी आराधना, ज्योति दाता तेरी आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आवा पिता प्रभु यीशु, पावन आत्मा तेरी आराधना। आवा पिता प्रभु यीशु, पावन आत्मा तेरी आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना।